क्या है भगवान जगन्नाथ के आधे शरीर का रहस्य? भगवान जगन्नाथ कैसे दुनिया में आए थे, जानते हैं पूरी कहानी। आज के समय में उड़ीसा अपने कल्चर यानी अपनी संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया में फेमस है और इसी संस्कृति में शामिल होते हैं यहाँ के नाथ यानी भगवान जगन्नाथ, जिन्हें यहाँ काफी लोग मानते हैं। भगवान जगन्नाथ को मानने वालों की संख्या सिर्फ ओडिशा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है और यही वजह है कि आज यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए तमाम लोग हर साल पहुंचते हैं और इनके दर्शन करके खुद को भाग्यशाली मानते हैं। इसके अलावा यहाँ की रथ यात्रा, जो भी भीड़ इसमें शामिल होती है, उसकी तो बात ही कुछ और है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुई? इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या है ऐसा ब्रह्मा में जो भगवान जगन्नाथ को आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखे हुए है? चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी का पूरा इतिहास। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में मालवा नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा थे इंद्रद्युम्न। इनके पिता का नाम भरत, वहीं इनकी माँ का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न जो थे वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। यही वजह थी जो उनके मन में एक इच्छा हुआ करती थी और वह इच्छा थी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने की। वो सोचते थे कि अगर वो एक बार भगवान विष्णु के दर्शन कर लें तो उनका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। ऐसे ही एक समय की बात है जब राजा इंद्रद्युम्न अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तब उनके महल में एक ज्ञानी ऋषि आते हैं और उनसे कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, पर क्या तुम भगवान विष्णु के दिव्य रूप नील माधव के बारे में जानते हो, जिन्हें उड़ीसा में पूजा जाता है? ऋषि के मुख से यह सब सुनकर राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने कभी इस बारे में तो जाना नहीं, लेकिन आप मुझे इस बारे में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे भगवान विष्णु का वो कौन सा रूप है जिसे पूजा जाता है और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? इस पर ऋषि कहते हैं कि राजा जी, मैं तो खुद उस जगह के बारे में नहीं जानता, बल्कि मैं तो इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, तो शायद आपको उनके इस रूप के बारे में पता हो। मगर लगता है कि अभी मुझे अपनी खोज यूं ही जारी रखनी होगी। इसके बाद जब ऋषि महल से चले जाते हैं, तब राजा इंद्रद्युम्न अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि विद्यापति, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं। तुम्हें उड़ीसा जाना है और उस जगह को ढूंढना है जहां पर मेरे भगवान विष्णु के दिव्य रूप को पूजा जाता है। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति फौरन ही अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं। काफी लंबे समय की यात्रा के बाद वह ओडिशा पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें उस जगह के बारे में पता नहीं चलता जहां पर भगवान विष्णु के दिव्य रूप नील माधव को पूजा जाता था। पर इसी दौरान उनके कुछ गुप्तचर यानी उनके खबरी विद्यापति को बताते हैं कि सबर कबीले के लोग हैं जो कि एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति फौरन सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु के पास जाते हैं। वहां जाकर वह विश्ववासु से कहते हैं कि वह उन्हें उस गुप्त गुफा के बारे में बता दे जहां पर वह भगवान विष्णु के दिव्य रूप नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति की यह बात सुनते ही विश्ववासु उनसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनसे कोई भी ऐसी नहीं मिल सकता। ये सुनते ही विद्यापति थोड़े दुखी होते हैं, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि अब तो जो चाहे हो जाए, वो भगवान विष्णु का दिव्य रूप देखकर ही यहाँ से जाएंगे। अपने मन में यह ख्याल रखकर विद्यापति उसी गांव में रहना शुरू कर देते हैं जहां उन्हें यह पता चल जाता है कि विश्वावसु ने भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखा तो जरूर है और उसने ही उन्हें गुफा में रखा है।
खैर, ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ समय वहां रहने के बाद विद्यापति को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उस लड़की से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में छोटा सा ट्विस्ट था। दरअसल जिस लड़की से विद्यापति ने शादी की वो कोई और नहीं बल्कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु की ही बेटी थी। अब जब शादी को कुछ समय बीत जाता है तब विद्यापति अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह अपने पिता से कहे कि वो विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराएं। इस पर विद्यापति की पत्नी ने भी अपने पति धर्म का पालन किया और अपने पिता से कहा कि विद्यापति को एक बार नीलमाधव के दर्शन करने दिए जाएं। बेटी के मुख से ये बात सुनकर विश्वावसु मना न कर पाए, लेकिन उन्होंने विद्यापति के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि जब विद्यापति उस जगह पर आएंगे तो रास्ते में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी। इस बात से विद्यापति को कोई एतराज नहीं होता और वो तैयार हो जाते हैं। शर्त के मुताबिक अगले दिन विश्वावसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुप्त गुफा में ले जाते हैं। लेकिन विद्यापति भी काफी चालाक थे। उन्होंने जाते जाते पूरे रास्ते में सरसों के दाने फैला दिए थे ताकि वो बाद में इस गुफा तक आ सके, और उन्होंने ऐसा ही किया। अगले दिन वह सरसों के दानों का पीछा करते करते दोबारा उस गुफा तक आ पहुंचे और उस मूर्ति को गुफा से चुरा लिया। लेकिन वह मूर्ति राजा इंद्रद्युम्न तक ना पहुंच सकी। अब भले ही वो मूर्ति इंद्रद्युम्न तक ना पहुंची हो, लेकिन खुद नीलमाधव राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हें पुरी जाना होगा, वहां पानी में तैर रही एक लकड़ी को बाहर निकालना होगा। राजा ने अपने भगवान की बात का पालन किया और पहुंच गए पुरी, जहां उन्हें समुद्र के किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ भी दिखाई दिया और कोई भी उस लकड़ी के टुकड़े को वहां से हिला नहीं पाया। तब जाकर आखिर में सबर कबीले के सरदार विश्वावासु की मदद से उस लकड़ी को बाहर निकाला गया। अब ये लकड़ी राजा के महल में तो आ गई, लेकिन यहाँ कोई भी उस लकड़ी के टुकड़े में से नीलमाधव की छवि तराश नहीं पाया। पर इतने में यहाँ पर देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में आ पहुंचते हैं और उन्होंने राजा से कहा कि वह इसमें मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ शर्त रखी। पहली वो कि वो इस मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे, दूसरा उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। राजा ने शर्तें मान ली, जिसके बाद विश्वकर्मा एक कमरे में मूर्ति तराशने लगे। इस दौरान हर रोज सभी को औजार चलाने की आवाजें आती थी, लेकिन 15 दिन के बाद जब रानी को कमरे से आवाज नहीं आई तब उन्हें लगा कि शायद बूढ़ा व्यक्ति भूख प्यास की वजह से मर गया होगा। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि इस दरवाजे को खोला जाए। इस पर राजा सहमत हो गए और दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लकड़ी के टुकड़े में से 3 आधी मूर्तियां बनाकर वहीं पर रख दी थीं, जिन्हें आज पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। आपने देखा होगा पुरी के मंदिर में जगन्नाथ के हाथ पैर की बनावट आदि है। उसका कारण यही है मित्रों। ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ को बुखार आता है और हर 10 से 12 साल के अंतराल में उनका पुनर्जन्म भी होता है। इस दौरान ओडिशा सरकार पूरे ओडिशा में अंधकार का ऐलान कर देती है। वहीं इस दौरान कुछ खास पुजारी आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से किसी रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में आत्मा रहती है, ठीक उसी तरह प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहता है ब्रह्म पदार्थ। यही कारण है जो जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर हैं। ब्रह्मा एक ऐसी गुत्थी है जिसे भक्त हो या संत हर कोई जानता है कि आखिर ये ब्रह्मा है क्या। कुछ लोगों के अनुसार यह भगवान कृष्ण या बुद्ध के अवशेष हैं और कुछ लोगों के अनुसार ये एक तांत्रिक शक्ति है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एक पवित्र आभूषण या फिर कोई दुर्लभ पदार्थ है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में आप हमसे जरूर मिलें। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।